इस तो बाद जिन्होंने मैं बेनती कर रहा हाँ वो हैं महामंडलेश्वर स्वामी योगेश्वर विदेही हरि। ये निर्मल पंथ निर्मल संप्रदाय के महामंडलेश्वर हैं। अखिल भारती गो संरक्षण परिषद के अध्यक्ष हैं। तो एक भारत सरकार की कौंसिल है गो संवर्धन एडवाइजरी कौंसिल, उसके मैंबर भी हैं। इन्हां दा सारा जीवन गौ रक्षा के संघर्ष में बीतिया है। गौआं का पालन, उन्हां दी रक्षा लई अंदोलन छेड़ने, चलाने, उन्हां 'च हिस्सा लेना, सरगर्म हिस्सा लेना, भारत सरकार अगे अपीलां करनियां, केंद्रीय कानून बनाने वास्ते, गौ रक्षा वास्ते। हुणे हुणे मैं उन्हां दा एक पत्र पढ़िया है जिहड़ा उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लिखिया है कि गौ रक्षा वास्ते केंद्रीय कानून बनाया जाए। गौ रक्षा संबंध में उन्होंने बहुत पुस्तकां लिखियां ने। उन्होंने निष्ठा बड़ी गहरी है और हुणे ही पता लगा इस वेले वो एक नवी गौशाला का उद्घाटन करके आ रहे हैं रोहतक। सो मैं उन्होंने अगे बेनती कर रहा हाँ कि वो अपने विचार प्रगट करन। सतगुरु प्रताप सिंह जी नाल उन्होंने संबंध चले आ रहे हैं, उन्होंने बड़ा प्यार है और उस प्यार सदका अज वर्तमान सतगुरु जी नाल प्यार सदका वो उन्होंने प्यार के खिंचे आए ने और सानू उन्होंने दर्शन का सुभाग मिल रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी विदेही हरि। हरि ओम। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शतेन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार अमूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। यह अति प्रसन्नता का समय है जब दिल्ली प्रदेश, दिल्ली में बैठकर, दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी में धर्म के लिए विचार हो रहा है। वास्तव में धर्म प्रचार का विषय नहीं है, वो धारण का विषय है। और मैं तो जब ये सभा को देखता हूँ और पूज्य महाराज जी के दर्शन करता हूँ और सिख और सब मंडली के संत महाराज के, तो देखता हूँ कि धर्म का स्वरूप ही वास्तव में ये है। क्योंकि गौ माता की कृपा से मैं सारे देश में घूमता हूँ और विभिन्न विभिन्न संप्रदायों के बड़े बड़े समागमों में भी जाता हूँ, परंतु इस प्रकार का समागम मुझे बहुत दिनों बाद मिलता है। कभी कभी या तो बहनी साहब सतगुरु महाराज प्रताप सिंह जी महाराज जब थे विराजमान तब जाने का एक दो बार अवसर मिला, या फिर जीवन नगर भी जाने का अवसर मिला, और या कभी कभी और स्थानों पर मालेरकोटला में करंगड़ जो जगह है वहाँ पर जाने का अवसर मिला। तो मैं ये सभा तो बहुत कम देखता हूँ देश में। अफरा तफरी, भाग दौड़ और इस प्रकार शांत बैठकर और कोई विचार करना, वो भी किसी के विरोध में नहीं, और भगवान का कीर्तन, भजन, चिंतन और सबको लेकर चलना, और साथ साथ धर्म की परंपरा को नहीं छोड़ना, मर्यादा को नहीं छोड़ना। और उस मर्यादा में जहाँ नाम स्मरण है वहाँ धर्म, जब हम कहते हैं धर्म का प्रारंभ माता से होता है। माता सर्वपूज्य है। जब जन्म देती है माता तो उससे धर्म का संबंध जुड़ जाता है उसी काल। और इसी नाते से, और माता को भी माता बनाने वाली जो माता है वो धर्म के लिए अति पूजनीय है। तभी हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं, चाहे विवाह हो, चाहे कोई शादी हो, चाहे किसी प्रकार का और
का यज्ञ हो, हर एक प्रकार के कार्यक्रम या 16 संस्कार जो हमारे हैं मृत्यु पर्यंत, तो कोई संस्कार हो सबसे पहले उसकी पूजा होती है गौ माता की। ये हमारी परंपरा है। ये इस दरबार में जितना इसकी मान्यता है उतनी किसी और संस्था में कमी होगी गौ के बारे में, धर्म के बारे में। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो इसके बारे में बड़ा स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, यही आस पूर्ण करो तुम हमारी, मिटे दुख गौवन छुटे खेद भारी, तुर्कन को वह पकड़ खपाऊं, गौ घात दुख जगत से मिटाऊं। केवल भारत से नहीं, कलगीधर सारी दुनिया से गौ का घात का मिटाना चाहते थे, दुख मिटाना चाहते थे। कहते मुझे शांति तभी होगी। इस प्रकार ये परंपरा को लेकर ये दरबार चला आ रहा है। गुरु परंपरा को लेकर अभी संत महाराज ने सब आपके सामने परंपरा में दोहराऊंगा नहीं, वो रखी परंपरा। और जब तक मैं तो अभी प्रत्यक्ष में सतगुरु महाराज प्रताप सिंह जी से लेकर आज तक देखता हूं, और गौ की पालना का जहां सबसे श्रेष्ठ कोई स्थान है, यहाँ पर वंश की गौवंश की उन्नति की गई है, वो तो यही स्थान मिलेगा। और वो जीवन नगर या भैनी साहब आपको उनके दर्शन होंगे। बाकी तो नहीं, क्रॉस ब्रीडिंग करके बाहर की नस्लों को लाकर और बड़ी गड़बड़ी कर दी गई है। इस प्रकार का स्वच्छ वातावरण कहीं और मिलता नहीं। तो धर्म में जैसे कहा कि प्रचार का विषय नहीं, धर्म धारण करने का विषय है। तो जो बातें ठीक हैं देश के लिए, समाज के लिए, वो ही धर्म है। क्यों गौ को हमने क्यों माना? आज तो सरकार भी जिसको प्रत्यक्ष रूप से मानने लगी है। आज ऐसा समय आ गया है, आपको मैं बताऊं कि ये जो ऊर्जा संकट आप सुनते हैं, एनर्जी क्राइसिस अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वो क्या विषय है, वास्तव में समझने का विषय है। वो ये जो आज का जो मॉडर्न समाज दिखाई देता है, आज का ये सारा समाज दुनिया में जो अफरा तफरी दिखाई देती है, भागदौड़ दिखाई देती है, ये कीचड़ से बना हुआ है। कीचड़ जो पृथ्वी से एक किलोमीटर नीचे से लेकर 4 किलोमीटर तक निकलता है, कीचड़ उस कीचड़ से है। उस कीचड़ का मतलब जिसको अंग्रेजी में नेपथ्या कहते हैं, और हम अपनी भाषा में कच्चा तेल भी कई जगह बोल देते हैं, कुछ और भी बोलते होंगे। वो जमीन से निकलता है, उसको जो साफ करके बढ़िया होता है उससे वायुयान उड़ते हैं, उससे जो घटिया होता है दूसरे नंबर पर कारें चलती हैं, उससे फिर ये ट्रक चलते हैं, उसी से ये जो डामर निकलता है, तारकोल निकलता है, उसी से निकलता है, सड़कें बनती है, और उसी से ये गैस चूल्हे जो जलते हैं उसी से बनते हैं। तो ऐसी अनेक चीजें जो खेती में पड़ती, खाद रासायनिक, उसमें भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा पड़ता है। तो वो क्या है, उसको एक एनर्जी माना देश ने, दुनिया ने, संसार ने, एक शक्ति माना। वो शक्ति के लिए केवल साधु संतों का कहना नहीं, केवल नाम दरबार का कहना नहीं, ये आज दुनिया के सब विशेषज्ञ एक मत से कह रहे हैं कि वो कच्चा तेल, वो नेपथ्या दुनिया की भूमि में, संसार की भूमि में जितने ज्ञात भंडार हैं, वो बहुत शीघ्र समाप्त होने वाला है। और वो 20-25 वर्ष चल सकता है ज्यादा से ज्यादा। यदि इतना ही खर्चा हुआ, यदि युद्ध वगैरह लग गए और खर्चा तेल का बढ़ गया तो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। और उस समाप्त होने के बाद फिर पूछा गया कब मिलेगा, तो कहते हैं ये जल से ही अनेक जटिल प्रक्रियाओं से ये बना है, करोड़ों वर्षों के बाद मिलेगा ये निपत्था। तो इसका मतलब वो तेल मिलने वाला नहीं लोगों को, और इसलिए अब ऊर्जा संकट के लिए सोचते हैं। कोई सूर्य सौर शक्ति ढूंढता है, कोई कुछ ढूंढता है, अभी तक ठीक स्थान नहीं मिला। मैं गौसंवर्धन सलाहकार परिषद का सदस्य हूं, जैसे आपको बताया, अभी भारत सरकार का। और 28 मई 1982 को और एक मीटिंग यहाँ कृषि भवन में हुई, तो मैंने सुझाया कि आप जरा विचार से, मंत्री उसके राव वरिंदर सिंह थे तब कृषि मंत्री, आजकल सरदार बूटा सिंह जी हैं, और उस समय वो मंत्री अध्यक्ष थे, बाकी सब सेक्रेटरी, दोनों जो हमारी सभा है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सदस्य और लोग थे। मैंने कहा कि गाय से बड़ा कोई ऊर्जा दुनिया में हो सकता है? आदमी 89% बैल उसकी खेती करते हैं, और 80% आज ढुलाई का कार्य होता है। गोबर गैस प्लांटों से कार्य चलने का भी तजर्बा हो चुका है, और अनेक प्रकार की कृषि के लिए जो खाद है, इतनी सुंदर खाद और कहीं से मिल नहीं सकती, क्योंकि ये खाद तो अन्न में कई प्रकार के रोग पैदा कर देती है, और रोग होने से फिर डॉक्टरों के भागना पड़ता है। और गोबर मूत्र की खाद सदियों से पड़ती आई है, कभी उससे तकलीफ नहीं हुई।
तो इससे बड़ा ऊर्जा जो है इसको बचाना जरूरी है। कम से कम मैंने कहा बैलों को तो जरूर बचाया जाए, बैलों की शक्ति जो है उस नष्ट न होने दी जाए। तो मंत्री ने कहा नहीं नहीं, सब आपने बड़ा अच्छा सुझाया है, सब गोवंश को बचाना चाहिए। ये 28 मई 1982 को सर्वसम्मति से उनकी अध्यक्षता में पास हुआ कि केंद्रीय कानून बन जाना चाहिए। वो संरक्षण परिषद की उस मीटिंग में उसमें ये सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद राव इंद्र सिंह को हम अपना एक सम्मेलन किया, उसमें भी लाए, उसमें भी उन्होंने मौन था उस दिन क्योंकि वो अब्दुल्ला मर गए थे, परंतु उन्होंने स्वीकार किया कि ये बातें ठीक है, होना चाहिए। और उस मीटिंग की कार्रवाई में धन्यवाद किया उल्टा कि हमको बहुत अच्छा सुझाया गया, परंतु उसको यहाँ तो आज तक हुआ नहीं। वो हुआ उसका क्या, हमारे देश में एक साधु संतों की परंपरा है कि भाई जो बात जिसको कहनी चाहिए उसको कहनी चाहिए, दूसरे को कहोगे तो गलत हो जाएगा। वो भैया का और बंदर का उदाहरण देते हैं, आपने सुना होगा। भैया एक छोटी सी चिड़िया होती है, उसने बड़ा अच्छा घोंसला बनाया। वो एक बार बंदर को कहने लगी कि तुम ठुठर रहे हो, इतने बड़े जानवर हो, तुम अपना घोंसला नहीं बना सकते, मैंने इतना अच्छा घर बनाया है। तो उसने कहा ये मुझे उपदेश देती है, इसका घोंसला गिरा दो। उसका बंदर ने उसका घोंसला गिरा दिया। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। इंदिरा जी गई और वहां अफ्रीका में नैरोबी में कॉन्फ्रेंस थी, ऊर्जा कॉन्फ्रेंस, उसका उद्घाटन उन्होंने करना था, मुख्य रूप से बोलना था वहां पर। उन्होंने ये सारी बातें दोहरा दी कि हमारे देश में ऊर्जा का संकट नहीं है, हमारे पास तो गोवंश है, बैल है और गोबर मूत्र काम आता है और मनुष्यों का ऊर्जा दूध है। ये सारी बातें दोहरा दी। ऊर्जा का संकट दुनिया को हो सकता है, हमको नहीं है। तो दुनिया के लोगों ने सुना कि भाई ये तो यदि ये तेल समाप्त हो गया, ये देश फिर जग गुरु बन जाएगा, इनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। अब उसके बाद अरबों रुपया विदेशों से आ रहा है गोवंश को मरवाने के लिए, अरबों रुपया। गौएं ला कर बढ़िया से बढ़िया बैल, बढ़िया से बढ़िया गौएं, बढ़िया से बढ़िया बछड़े सब समाप्त किए जा रहे हैं। अरे महाराज सदगुरु प्रताप सिंह जी महाराज, जगदीश सिंह जी महाराज और पहले से कहते आ रहे हैं कि गौओं को बचाओ, नहीं देश नहीं बचेगा। अब बिल्कुल सरकार भी इसको मानती है कि देश नहीं बच सकेगा, परंतु अभी एक ही झगड़ा रह गया केवल सरकार के और हमारे बीच में। वो क्या, सरकार के लोग कहते हैं वो केंद्रीय विषय नहीं है, ये प्रांतीय राज्य के विषय है और गोवंश हत्या तो बंद होनी चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। सरदार बूटा सिंह ने भी अभी पार्लियामेंट में बयान दिया, परंतु ये भी गलत है। हम उनको समझा रहे हैं कि क्योंकि मैं आपको इतना अच्छा दरबार है, इसमें वो बात नहीं बना दूं कि वो केंद्रीय विषय है। वास्तव में वो गलती हो गई है बहुत बड़ी, हमारे लोगों से भी, सरकार से भी। वो हम लोग स्पष्ट नहीं उसको कर सके कैसे केंद्रीय विषय है। विधान जो है, कोई पढ़े लिखे लोग भी बैठे होंगे, विधान की धारा जो अनुच्छेद 48 है उसमें गाय का विषय है, उसमें काउ एंड काव शब्द है, गोवंश शब्द है। वो किसी जो 3 सूचियां हैं, राज्य की और केंद्र की और दूसरा मिशन सूची, दोनों की मिली जुली, तीनों में काउ एंड काव शब्द नहीं है। जो तीनों में नहीं होता है, 248 धारा है, अनुच्छेद है, उसके मुताबिक वो केंद्र का विषय होता है। ऐसे ही केंद्र की सूची है, उसमें 97 कलम है। तो ये चर्चा चल रही है, भगवान करे सबको सद्बुद्धि दे और देश बचे इस प्रकार का। इसी प्रकार जो राजीव को पत्र लिखा, राजीव जी को भी मैंने पत्र लिखा है कि आपने गंगा जी के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। गंगा जी का जो संशोधन करने का, उसमें गंदगी ना गिरे उसको रोकने का, और साथ साथ गौ माता का भी काम करो तो देश के लोग, आप वोट तो आपको हिंदुओं के लोगों को मिले, गौ भक्तों को मिले हैं ज्यादा, इसलिए वो भी काम कर दिया जाए। शायद आपका आशीर्वाद रहेगा, इस दरबार की समर्था रहेगी, साथ साथ सब लोगों की रहेगी, तो काम शायद इस समय हो जाए, होने वो हो सकता है। परंतु हम सब लोग एक बल से बोलेंगे। अभी मैं जिस गौशाला का उद्घाटन करके आया हूँ, उद्घाटन क्या, गौशाला तो पिछले साल से ही थी, मतलब आज उसका एक फंक्शन बनाया गया था। और वो क्या था, गौशाला 200 गौएं लिए आ रहे थे कसाई, उन लोगों ने रोक के छुड़ा ली। भाई कानून हम नहीं जानते, वैसे कानून बंद है हरियाणा से निकास भी, तो छुड़ाकर वो गौएं रखी हुई थी, उनकी भूमि दे दी, गांव वालों ने गौशाला बनाई। तो ऐसी गौशाला बनना भी ये धर्म की पक्ष है, ये आप लोगों के प्रचार का ही फल है। मैं समझता हूं जो परंपरा चली आ रही उसका फल है। तो इसलिए धर्म के लिए, धर्म की जब हम माता को नहीं बचा सकते, धर्म की जो मूल है उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो धर्म का बात फिर आगे कैसे चल सकती है। पहले हम सबको, जितनी संस्थाएं हैं, जितनी संप्रदाय हैं, जितने लोग हैं, सबको मिलकर बचाना चाहिए। एक दूसरा पक्ष ये भी है कि हम लोग दूध तो पीते भैंस का, और फिर गौ की बात करते हैं। भैंस का दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट है कि भैंस का दूध पीने से भैंस जैसी बुद्धि होती है, और गाय का दूध पीने से गाय जैसी। उसके भैंस से कचड़े को देखो, आप बछड़े को देखो, बछड़ा नाचता कूदता फिरेगा और वो वैसे का वैसा होगा। हमारे ऋषियों ने तो बड़ा अच्छा प्रमाण दिया है शास्त्रों में, पुराणों में,
कि जो गाय का बछड़ा होता है, बैल बनता है, उस पर किसकी सवारी होती है? आप जानते हैं शिव कल्याण का नाम है, कल्याण होता है गाय का दूध पीने वाले का। और फिर शंकर, उसकी शंका नहीं रहती उनको कोई किसी प्रकार का। और इस प्रकार के जितने नाम है उनके उतने ही अर्थ उसी प्रकार से हैं। और जो भैंस का बछड़ा होता है, भैंस का जो कटड़ा होता है, भैंसावर है उसके पास, उस पर सवारी किसकी होती है? जमराज की। तो जमराज को, भैंस का दूध पीने वाले लोग जमराज के निकट जल्दी जाते हैं। ब्लड प्रेशर उन्हीं को होता है, हार्ट फेल उनका होता है, और अनेक प्रकार की बीमारियां उनको पैदा होती है। आज हम भूल गए, इसलिए डॉक्टरों के पीछे फिरना पड़ रहा है। जब हम गाय का दूध पीते तब हमको डॉक्टरों के अस्पताल बहुत कम थे और लोग निरोग थे। और हमारे तो इस दरबार में मैं जानता हूं कि चाय की बजाय शरदाई घुटती है, शरदाई पिलाई जाती है, और वो कहीं कितने स्वास्थ्यदायक है। और शरदाई ना हो, मैं जाता हूं तो कहीं मक्खन नहीं मिलता, गाय का घी नहीं मिलता। मैं गाय का दूध लेता हूं, गाय का घी लेता हूं। आपके दरबार में कमी नहीं, मक्खन की कमी नहीं। मैं जाता हूं, जब भी जाने का, बहुत सालों बाद जाने का मौका मिलता है, कभी मक्खन की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, छाछ की कमी नहीं। मैं तो कहता हूं वास्तव में धर्म का स्वरूप ये हमारा ये दरबार है। और इस प्रकार की इसकी संख्या बढ़नी चाहिए, इसकी शक्ति बढ़नी चाहिए। यही हम साधुओं की कामना हो सकती है कि ऐसे लोग बढ़ेंगे, सात्विक लोग बढ़ेंगे, जो निरामिष रहे, मांस को छूते नहीं, और कोई बुराई नहीं, तंबाकू नहीं, सिगरेट नहीं, कोई ऐब नहीं। यही तो सारे सबसे बड़ी बात है, यही तो धर्म है, दान करने का नाम। और जो धर्म की बात करते हैं, मैं कहूंगा कि इस प्रकार के इस दरबार की संख्या बढ़नी चाहिए, और इसका बल सारे देश में नहीं संसार में होना चाहिए। तब जाकर ये फिर सारा धर्म का वातावरण बन सकेगा। और धर्म के बारे में और कोई धर्म की ऊंची लंबी चौड़ी व्याख्या कर दो तो व्याख्या का नाम धर्म नहीं है, वो तो प्रचार हो सकता है। धर्म तो धारण करने का नाम है। जो बातें धर्म, देखिए धर्म कहता है शराब नहीं पीनी चाहिए, वो नहीं पीते, यहाँ पर मांस नहीं खाना चाहिए, नहीं, और नशा नहीं करना चाहिए, कोई नशा यहाँ नहीं होता, और शांति से बैठना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो इतनी बड़ी सभा, कहीं दूसरी आवाज नहीं, मैं बोल रहा हूं, कोई तो आवाज नहीं आ रही, नहीं तो आवाज बंदी नहीं होती। और इस प्रकार का ये धारण करना जो है, ये धर्म है। और इसके साथ साथ हम सब मिलकर गाय का पालन करें, गाय को घर घर में रखें, और फिर गाय का दूध पीने लगे, अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएं, ताकि उनकी बुद्धि स्वच्छ हो, निर्मल हो, और वो इस प्रकार का जीवन धारण करें। और इसी प्रकार आगे बढ़कर हम गौ की रक्षा जहां करने की जरूरत आती है, वहां रक्षा भी करें। और यह सरकार भी अपने चुने हुए लोग हैं, कोई दूसरे तो है नहीं। हम लोग गांव में अपने अपने प्रतिनिधि को प्रभाव डाल के कहेंगे भाई इस कलंक को मिटाओ, तो मैं शंकर विष्णु मिल जाएगा। हमारे में कितने लोग भी बैठे होंगे ऐसे जो सरकार से संबंधित है, बाहर भी है। तो यही प्रकार का वातावरण। बहुत सारी बात क्या है कि धार्मिक लोग तो समझते हैं, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं वो कम समझते हैं गौ के प्रश्न को। इसलिए आजकल मैंने कार्यक्रम बनाया है, कुछ पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी गई हैं गौ के बारे में समझाने के लिए। और जो एडवोकेट होते हैं उनके संघ बने होते हैं, बार एसोसिएशन, उनमें भाषण करते हैं, हम बताते हैं कि गौ क्यों बचानी चाहिए, जो आपको बताया इसी प्रकार, और कुछ पॉइंट बताकर कि बताओ बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए, तो वो भी मानते हैं, कॉलेजों में समझाते हैं। अब इस हमारी कमी मैं समझता हूं कि यदि हम ढंग से समझाएं लोगों को, विचार करें लोगों से, सब लोगों से। अभी बूटा सिंह से मेरी बात हुई, अभी मैंने कहा कि भाई मिलने बात कर किसी दिन बैठ के इस पर करें, तो उसने कहा 14 तारीख को आ जाइए आप। इस प्रकार का एक वातावरण, केवल विरोध का नहीं, विरोध से कोई काम नहीं होते, प्रेम से मिलजुल कर, और नहीं कोई मानता तब कोई विरोध की बात होती है। इसलिए हम सब लोग मिलकर इस दरबार में इस प्रकार की बात करें, और महाराज जी का आशीर्वाद तो साथ रहता ही है, सदा रहेगा ही। और लोगों का, संत समाज का भी। अधिक समय मैं नहीं लेना चाहता कि समय की उल्लंघना ठीक नहीं होती, और सज्जन बोलेंगे उनकी बात मैं सुनूंगा। इतना कह के मैं पूर्ण करता हूं। ओम शांति शांति शांति। गौ दी देश ਲਈ, समाज ਲਈ किन्नी कीमत है, किन्नी महत्ता है, किन्नी महानता है, इस संबंध में आप जी ने एक बड़ा शक्तिशाली ਤੇ रोचक व्याख्यान सुने हैं। व्याख्यान कर रहे सन महामंडलेश्वर स्वामी योगेश्वर विदेही हरि।